नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे और अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। छत्तीसगढ़ सरकार वैक्सीनेशन के लिए 50 लाख वैक्सीन की मांग कर रही है, लेकिन अब तक उसे वैक्सीन मुहैया कराने वाली संस्था से कोई जवाब नहीं मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दो टूक कह दिया है कि अगर वैक्सीन नहीं होगी तो फिर 1 मई से वैक्सीनेशन कार्यक्रम कैसे चला पाएंगे। इसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र पर निशाना साध रही है। सीएम बघेल ने भी इसे लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी और कहा कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम को व्यवहारिक तरीके से अमल करवाने को लेकर राज्य सरकारों को भी अवगत करवाया जाए। इसी पर आज हम बात करेंगे कि आखिर कोरोना के कहर के बीच इस कदर सियासत जरूरी है क्या। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं। कोरोना का कहर जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार डरा रही है। यहां रोजाना रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आ रहे हैं। 27 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में 14,893 नए मरीज मिले, जबकि 246 कोरोना मरीजों की मौत हुई। 26 अप्रैल को प्रदेश में 15,084 नए मामले आए, जबकि 226 कोरोना मरीजों की मौत हुई। 25 अप्रैल 12,666 नए मरीज मिले, जबकि 190 कोरोना मरीजों की मौत हुई। 24 अप्रैल को 16,731 नए मामले सामने आए, जबकि 203 कोरोना मरीजों की मौत हुई। 23 अप्रैल को 17,397 नए मरीज मिले, जबकि 219 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। 22 अप्रैल छत्तीसगढ़ में 16,750 नए मरीज मिले, जबकि रिकॉर्ड 197 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में 14,519 नए मरीज मिले, जबकि 193 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 20 अप्रैल को प्रदेश में 15,625 केस मिले, जबकि कोरोना से 191 लोगों की मौत हो गई। कोरोना का संकट कष्ट बढ़ाने के साथ जानलेवा भी होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से 50 लाख वैक्सीन की मांग की है, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। इसकी वजह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम कैसे चलेगा, इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वैक्सीनेशन को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जून जुलाई 2022 की बात करिए, 23 महीने की बात करिए। अगर इतनी क्षमता रहा, डबल हो गया तो 11 महीने, 12 महीने, 13 महीने, यानी आज हम बात कर रहे हैं मई 2021, तो 13 महीना मतलब जून 2022 तक उतना समय लगेगा ही, और वैक्सीन आ जाएंगी तो समय कम होगा। यही विश्वास में लेके नागरिकों को हमको चलना था कि नहीं, ये स्थिति है, खुल के बताते कि इतनी ही चादर है, हम इतनी ही पांव फैला सकते, और हम चादर को बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पांव और हम फैला सकें, देश के और नागरिकों को वैक्सीनेट कर सकें। जिस प्रकार से पूरे देश के अन्य राज्यों ने समय पर वैक्सीन का ऑर्डर दिया और 1 मई को टीकाकरण का प्रारंभ हो जाएगा, पंजीयन शुरू कर दिए, लेकिन हमारे प्रदेश में तब तक हमारी सरकार सोचती रही और केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ती रही, मोल भाव में लगे रहे कि हमको कम में मिलेगा, ज़्यादा में मिलेगा। जब एक बार आपने घोषणा कर दिया मुफ्त में हम लगाएंगे, तो मुफ्त में लगाने के बाद में सारी बातें समाप्त हो जाती है। और अब नहीं लगता कि जिस प्रकार से वातावरण यहाँ बना रहे हैं कि 1 मई से आपका वैक्सीन लगेगा। 45 साल के ऊपर वाले का भी आप देखेंगे कि सरकार की गंभीरता कितनी है कि जहां 1,60,000 की आ गई थी, आज उसमें 40,000 45,000 में आकर के गाड़ी अटक रही है। 18 वर्ष वाले में जब 2 दिन पहले ऑर्डर देगा तो कौन सी कंपनी खाली बैठी हुई है कि छत्तीसगढ़ की सरकार आएगी तो उनको वैक्सीन मिल जाएगी। जबरदस्त सियासत जारी है, लेकिन इससे कोरोना से किसी भी तरह राहत नहीं मिल रही। उधर 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियों को सरकार पुख्ता करने में जुटी है। सीएम भूपेश बघेल ने खुद विधायकों के साथ अहम बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। जाहिर है कोरोना से जंग जारी है। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किए जाने की जरूरत है, लेकिन ये दर्द उस वक्त दोगुना हो जाता है जब कोरोना से मिले जख्मों पर सियासी नमक रगड़ दिया जाता है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो छत्तीसगढ़ की जनता के जख्मों पर ये सियासी नमक नहीं है तो और क्या है जो सियासतदान रगड़ रहे हैं। लेकिन क्यों रगड़ रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त पर करेंगे हम बात।
हमारे साथ में इस चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर के जायसवाल जी, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ में इस चर्चा में अजय साहू जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में बीजेपी वाले महानुभाव भी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। अजय साहू जी, देखिए समस्या तो बड़ी विकट है, और अभी कुछ देर पहले मेरी स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने खुद कहा, जब मैंने पूछा कि अब जनता क्या करे, जनता तो देखिए वो तो रजिस्टर करेगी ना, जो ऐप है आरोग्य सेतु का या कोविन, उस पर तो वो रजिस्टर करेगी, तारीख भी आएगी, लेकिन वैक्सीन नहीं होगी लगने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप केंद्र का इंतजार करें। तो ये कैसे इस समस्या से पार पाया जाएगा, और क्या ये आपसी टकराव का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? देखिए हिमांशु जी, आपसी टकराव वाली स्थिति कहीं नहीं है। हमने मांग की थी 18 वर्ष से ऊपर के जो वयस्क हैं उनको भी टीकाकरण करके सेव करने की दिशा में हमें कदम उठाने चाहिए। केंद्र सरकार ने हमारे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, बहुत अच्छी बात है। हमने दोनों कंपनियों को 25-25 लाख टीकों का ऑर्डर भी दिया है। जो टीके ये 150 रुपए में केंद्र सरकार को दे रहे हैं, उस टीके को छत्तीसगढ़ सरकार 400 और 600 रुपए में खरीद रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर मुफ्त में देने की घोषणा कर दी है तो फिर रेट का क्या विषय है, दाम की क्या बात है। हम छत्तीसगढ़ की जनता को तो मुफ्त में देंगे, उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है न्याय संगत बात क्या है, संवेदनाएं कहाँ हैं। इस देश के लोग आज इस त्रासदी में त्राही त्राही कर रहे हैं। लोगों की जानें बचाने का समय है। जो वैक्सीन वो कंपनियां केंद्र सरकार को 150 रुपए में देती थी, वही चीजें राज्य सरकार को इतने बढ़े हुए दाम में, ये दोहरा मापदंड क्यों है? पहला प्रश्न हमारा ये था। उसके बाद हमने गंभीरता दिखाते हुए हमारी सरकार ने कहा बातचीत दर सब तय हो जाएगी, लेकिन हमने ऑर्डर देने की दिशा में पहल की और निश्चित तौर पर दोनों कंपनियों को 25-25 लाख का ऑर्डर दिया है वैक्सीन का। और वो टीका अगर समय पर हमें मिलेगा तो हम जिस तरीके से इससे पहले का जो ड्राइव था, टीकाकरण था, हम देश में दूसरे और तीसरे नंबर पर थे। अजय जी, नहीं मिल पाएगा ना, आबादी के 20% नहीं मिल पाएगा ना टीका, से अधिक लोगों का टीकाकरण कर लिया है। तो हिमांशु जी, हमारा ये कहना है राज्यों को टीका दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रदेशों में अगर जीवन रक्षक दवाइयों की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, अब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने ऑर्डर करने में देरी की है, ऐसा है क्या? देखिए हिमांशु जी, केंद्र सरकार ने निर्णय कब लिया ये भी सारे लोगों को मालूम है, और उसके लगभग 2-3 दिन के बाद राज्य सरकार ने अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस किया है। अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर राजनीति करके खुश है तो मैं उनको उनके इस चरित्र के लिए साधुवाद देता हूं। आप इस समय में कोरोना से लड़ाई मत लड़िए, कांग्रेस पर आरोप लगाइए। आपके जो सांसद हैं, आपके जो विधायक है, आपका जो प्रदेश का नेतृत्व है, उसने केंद्र सरकार से एक बार भी आग्रह किया क्या कि छत्तीसगढ़ की लोगों की जान बचानी है? मेरा लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे सुनिए ना, आप अजय जी कहते हैं हिमांशु जी, पूरा विपक्ष ये कहता है कि हम आरोप लगा रहे हैं, हम अपनी नहीं अजय जी, मैं नहीं कह रहा, मैं तो देखिए तो किसे कहेंगे? मैं इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल, मैं ना कांग्रेस की तरफ से ना बीजेपी की तरफ से, मैं बिल्कुल आम जनता, जो छत्तीसगढ़ का जो आम नागरिक जो अंदर से बहुत गुस्से में है, आक्रोश में है, नाराजगी भी है, बहुत सारी भावनाएं निकल रही हैं, मैं बिल्कुल वही हूं इस वक्त। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए, तो अब टीएस बाबा कह चुके हैं कि 25 लाख जो वैक्सीन की डोज है भारत बायोटेक की तरफ से उनके लिए कहा गया है कि वो देंगे। अभी सीरम से कोई बात नहीं हुई है, और 25 लाख भी वो कैसे देंगे? जुलाई अंत तक देंगे, मई में कुछ, फिर जून में कुछ, फिर जुलाई अंत तक सारी देंगे। अब जब वो कुछ आएगी तो फिर कैसे, मतलब मुश्किल से मुश्किल आप ये मान के चलिए, अगर आप उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे तो 1,000 10,000 पर डे की, तो वो कहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। तो जनता क्या करे, मुझे तो बस ये बता दीजिए कि जनता क्या करे। जनता छत्तीसगढ़ की केंद्र से नहीं पूछेगी, वो आपसे पूछेगी। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता का दायित्व, छत्तीसगढ़ की जनता का जनादेश हमें मिला है, लेकिन इसी छत्तीसगढ़ की जनता ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 9 सांसद भी चुन करके दिए हैं। उनका दायित्व क्या छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति समाप्त हो जाता है वोट लेने के बाद, सांसद बनने के बाद? हमारा ये कहना है, हम तो राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने क्या पहल की। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि राज्यों को वैक्सीन दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार ने क्या पहल की। हम जब आरोप लगाते हैं कि आप जो वैक्सीन 150 रुपए में केंद्र सरकार को देते हैं,
और आप उसी को राज्य सरकार को 400 और 600 में देने की बात करते हैं। तो केंद्र सरकार दोनों कंपनियों को बुलाकर बात नहीं करती है, एक सीधा साधा सा पत्र लिख दिया जाता है। उस पत्र को लिखने के बाद अच्छा चलिए, अब आपके बहुत सारे सवाल हो गए तो मैं जरा बीजेपी से जान लेता हूँ, के माध्यम से बीजेपी से जान लेता हूँ। विमल चोपड़ा जी हमारे साथ, मेरा ये पूछना है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, से आपका इस प्रदेश की जनता के हाँ ठीक है, यही सवाल मैं पूछ लेता हूँ। विमल चोपड़ा जी, अजय साहू जी भी हमारे साथ में कांग्रेस की तरफ से मौजूद हैं। और विमल चोपड़ा जी, देखिए वैक्सीनेशन को लेकर भयानक स्थिति है। टीएस बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ 25 लाख वैक्सीन की बात हुई है भारत बायोटेक से, 25 सीरम की तरफ से जवाब नहीं आया, और वो भी जुलाई अंत तक मिलेंगे। तो जो केंद्र ने कहा है कि 1 मई से वैक्सीनेशन होगा, वो पूरा कैसे होगा जब केंद्र से वैक्सीन नहीं मिलेगी? तो जी ऐसा है, वैक्सीन का निर्माण करना एक प्रक्रिया है और जटिल प्रक्रिया है। इसका निर्माण 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना, वैक्सीनेट करना एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए राज्य सरकारों को भी और जनता को भी धैर्य रखना पड़ेगा। बिना किसी भेदभाव के भारतीय केंद्र सरकार सबको वैक्सीन उपलब्ध रही है, और ये पूरा विश्वास है लोगों को सरकार जो है केंद्र की वो वैक्सीन लाएगी और उसके लिए चर्चा करेगी। विमल चोपड़ा जी, क्या आप नेटवर्क में आ सकते हैं? आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है, दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आप। चलिए मैं फिर जुड़ूंगा आपसे, रुक जाइए, मैं थोड़ी देर बाद फिर आता हूं, तब तक शायद आपकी आवाज़ स्पष्ट आ जाए, सवालों के जवाब मिल जाए। छत्तीसगढ़ की जनता जो बड़ी उम्मीद से सोच रही है कि कोई तो उनके सवालों का जवाब देगा। डॉक्टर जायसवाल साहब, आपने छत्तीसगढ़ की स्थिति देख ली कि क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ की। वैक्सीन पर सियासत बहुत ज़्यादा वाली, ऐसा भी नहीं कि थोड़ी बहुत नाम मात्र के लिए हो रही हो। वो बोलते हैं ना कि आटे में नमक चलता है, यहाँ तो नमक में आटा डाला जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आप कैसे इस समस्या से पार पाएंगे हम छत्तीसगढ़ में? हिमांशु जी। जी सर। वैक्सीन आज प्रमुख मुद्दा इसलिए बना हुआ है कि आज 1-1.5 साल से जो हम कोरोना की महामारी देख रहे हैं जी, और मैंने अभी 4 बिंदुओं पर बताया कि ये जो अभी म्यूटेट करके जो इतनी मॉर्टिलिटी बढ़ी, अस्पतालों में बिस्तर की कमी हुई, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भीड़ है, सरकारी अस्पतालों में भी भीड़ है, कहीं पर मतलब ऐसा है कोई सुविधाएं बहुत मुश्किल से मिल रही है और बहुत ही कठिनाई से मिल रही है। मॉर्टिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई इस समय, क्योंकि ये जो म्यूटेट किया है ये समय नहीं दे रहा है किसी भी मरीज को, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी अपने चपेट में ले रहा है। आज वैक्सीन सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा उस समय से चल रहा है जब पहले बार, जब 16 जनवरी या 14 जनवरी को जब पहली बार वैक्सीन हमारे देश में चालू हुई, लगना चालू हुई, और एक क्रमबद्ध तरीके से चालू हुई। मैं उस समय भी कहा था कि अब ये धीरे धीरे इस एज को, इस उम्र की सीमाओं को घटाया जाए और हर नागरिक को वैक्सीन लगना चाहिए, हर व्यक्ति को वैक्सीन लगना चाहिए। आज बहुत अच्छी बात है कि आज सरकार ने घोषणा की है कि 18 प्लस से लेकर 45 साल के लोगों को सबको वैक्सीन लगना चाहिए। अब जब ये घोषणा हो गई तो मैं ये समझता हूं कि शासन को किसी भी स्तर पर, बातचीत के स्तर पे, जिस स्तर पे, इतना मतलब इसमें क्योंकि बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन जायसवाल साहब इतनी जल्दी इतना वैक्सीनेशन हो नहीं पाएगा। लेकिन यह है कि ये समस्या यहाँ पर ये है कि सीरम हो या भारत बायोटेक हो, इतनी भारी तादाद में तो वो भी नहीं बना सकते ना कि पूरे देश में। अब 18, आप खुद सोचिए कि जब ये कहा जाता है 130 करोड़, अब 130 करोड़ में से 18 से कम, आप ठीक है 40% हटा दीजिए, बाकी भी अगर आप देखेंगे तो कैसे इतनी बहुतायत में ये सारी वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे आप? हर राज्य को चाहिए, 1 तारीख से सबके लिए आपने ओपन कर दिया है, तो कोई सिस्टम नहीं, कोई तैयारी नहीं, बस आंखें बंद करके दे दिया ऑर्डर। ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, ये तो ऐसा हो नहीं सकता हिमांशु जी। इसके लिए हमें बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से मतलब इस काम को करना पड़ेगा, जिससे कि हर राज्य में वैक्सीन उपलब्ध हो और इसकी उपलब्धता में कोई कमी ना आए, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे इसका प्रोडक्शन होना है और बहुत जल्दी में काम नहीं हो सकेगा। अजय जी, आज रायपुर से ये खबर सामने आई थी
हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे भी थे शाम के 5 बजे तक, 11 से या 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वैक्सीनेशन होनी थी। लोगों को टाइम दिया गया, लोग वहां पर पहुंचे, वैक्सीन ही ख़त्म हो गई वहां पर। मतलब अभी भी ये हालत बन रही है। आप ये सोचिए कि 1 तारीख नहीं आई, लेकिन अभी भी वैक्सीन है ही नहीं। अजय साहू जी, ये सवाल आपसे है। रायगढ़ का, ये रायपुर का हाल है, ये राजधानी रायपुर का। जी प्रश्न सुन नहीं पाया था, फिर से बताइएगा एक बार। रायपुर में वैक्सीनेशन सेंटर में हमारे सहयोगी गए आदित्य नामदेव, वक्त वहां पर था 10-11 बजे से शाम के 5 बजे तक वैक्सीन लगने का। बहुत सारे लोग जिनका नंबर था वो वहां पर पहुंचे, लेकिन मायूस वापस लौट गए, क्योंकि वहां पर लोगों ने बोल दिया, कर्मचारियों ने, कि वैक्सीन तो हमारे पास है ही नहीं। देखिए हिमांशु जी, वैक्सीन की आपूर्ति करने का काम पूरी तरीके से केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार ने ये घोषणा करने से पहले क्या रोड मैप बनाया था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए था। आपको ये बताना चाहिए था कि आपकी जो कंपनियां बना रही हैं, उन कंपनियों का प्रोडक्शन कितना है और हम कितनी मात्रा में किन किन राज्यों को दे पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निर्णय है वो जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। कोरोना के अजय जी सुनिए ना, अजय जी सुनिए ना, ये तो 1 तारीख के लिए तैयारी, ठीक है ना, 18+ के लिए ये माना जा सकता है कि केंद्र की ये सारी चीज जिम्मेदारी थी। लेकिन अभी के हालात का मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या वो भी मैं केंद्र से जाके पूछूं या फिर मैं आप ही से पूछूं, क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है। अभी के जो हालात है, वैक्सीन राज्यों को देता कौन है? अगर केंद्र सरकार हमें वैक्सीन देगा तो हम उसे अपने पास क्यों रखेंगे? उसको तो हम लगाएंगे ही। हमने अपनी आबादी का 20% लगाया है। लगातार वैक्सीन जब ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग बंद हो गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद हो गया है आपका। लेकिन वैक्सीन अगर आएगी नहीं केंद्र से, तो हम चाहे यहाँ पर कोरबा में या बालोद में तो बना नहीं सकते। सर ये बताइए ना, मैं क्या ये मैनेजमेंट, ये मैं मैनेज करने के लिए किससे बोलूं? 30 सेकंड दीजिए मुझे। भारत बायोटेक ने और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा था, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने के लिए 3000 करोड़ की आवश्यकता है। इस महामारी के दौर में जो केंद्र सरकार 35,000 करोड़ का बजट रखती है कोरोना के लिए, भारतीय जनता पार्टी सीधा पीट के कहती है कि हमने कोरोना से लड़ने के लिए बजट रखा था। 20 लाख करोड़ का पैकेज लोगों को देती है, उसके पास 3000 करोड़ इन कंपनियों को देने के लिए नहीं था, जो इस देश की रक्षा करने के लिए वैक्सीनेशन का निर्माण कर रही है। अगर वो समय में अगर उनको मदद मिल जाती तो मुझे नहीं लगता कि आज ऐसी स्थितियों का सामना राज्यों को करना होता। विमल चोपड़ा जी सुन रहे हैं आप? आज जो स्थितियां हैं वो पूरी, विमल चोपड़ा जी आप सुन रहे हैं? और जी सुन रहा हूं। करने के लिए विमल चोपड़ा जी, सिर्फ एक सवाल है, वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, कैसे छत्तीसगढ़ की जनता को वैक्सीन लगेगी? देखा है, जवाब देना। अजय जी एक मिनट प्लीज। कैसे छत्तीसगढ़ की जनता को वैक्सीन लगेगी, उस छत्तीसगढ़ की जनता को जिन्होंने इतने सांसद दिए बीजेपी को? जी नहीं, बीजेपी के भी दिए, कांग्रेस को भी सत्ता दी है। यही कांग्रेस की सरकार थी जिसने अभी तक 500 करोड़ रुपए कोरोना में खर्चा नहीं किया है, और ये कहते थे कि केंद्र सरकार 30,000 करोड़ रुपए दे। 30,000 करोड़ रुपए से क्या ये खजाना भरते? आज ये बताइए, आप शराब से जो है 600 करोड़ रुपए ये खजाने में भर के रखे हैं, उसको खर्च नहीं कर रहे हैं। हो रहे हैं खर्च, बता तो दिया था इस बारे में, बताया गया था। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, मैं वैक्सीन को लेकर, आज जो हमारा खास मुद्दा है वो वैक्सीन है, तो वैक्सीन पर बताइए कि छत्तीसगढ़ में कमी क्यों है? उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए सरकार पैसा नहीं दे रही। अरे ये पूरे विश्व में हिंदुस्तान की सरकार है, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने 2 वैक्सीन का निर्माण इतने कम समय में किया। सर निर्माण वाली बात नहीं, सुनिए, ये नहीं कि केंद्र वैक्सीन नहीं दे रही, केंद्र वैक्सीन नहीं दे रही, ये नहीं कह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री और छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ये कह रही है कि हम तो वैक्सीन का ऑर्डर कर रहे हैं, हमें तो वैक्सीन मिल ही नहीं रही। अजय जी एक मिनट रुकिए ना प्लीज, अजय जी प्लीज एक मिनट रुकिए, बात स्पष्ट होने दीजिए। वैक्सीन मिल ही नहीं रही है डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, वैक्सीन मिल ही नहीं रही है। सीरम इंस्टीट्यूट से जवाब नहीं आ रहा है, भारत बायोटेक कह रहा है कि हम जुलाई अंत तक देंगे, तो आप लोग कैसे 1 मई से शुरू कर देंगे वैक्सीनेशन, ये बताइए। नहीं, आप विश्वास रखिए,
पहले भी केंद्र सरकार ने और जो भी कंपनियां हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ को वैक्सीन दिया और 50 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है छत्तीसगढ़ में। और आप जो लोगों की करना है, बात हुई, उसकी भी क्या बीजेपी सांसदों वैक्सीन की जो बात है। हुई है केंद्र से? जी जी नहीं, बिल्कुल बात हुई, बात कर रहे हैं। हमारी वर्चुअल मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की हर 5 दिनों में होती है, जिसमें सांसद, तो मीडिया के सामने क्यों नहीं बताते हैं आप? तो मीडिया के सामने आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि आज हमने केंद्र में बात की है और ये चीज निकलकर सामने आई है? तो वो बताया कीजिए ना, ताकि हम जनता तक पहुंचाएं कि उनके सांसद साहब क्या बात कर रहे हैं। जो है हमारे सांसद से लेकर के हमारे मंत्री तक जो है वो लगे हुए हैं कि हाँ अजय जी, आप बात कर लीजिए। दी जाए, वे वैक्सीन दी जाए। छत्तीसगढ़ का यदि भाजपा का नेतृत्व केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा है तो मैं चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से हिमांशु जी, सार्वजनिक करें उस पत्र को। ये चैनल में बैठकर झूठ बोलते हैं, केंद्र सरकार के पास जाकर के राज्य सरकार के लिए अड़ंगे पैदा करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता हलाकान होती है, इनको राजनीति सूझती है। आपके मुख्यमंत्री पत्र लिखने के सिवाय कुछ नहीं करते। 1 रुपया अभी करोड़। अरे आपका राज्य नेतृत्व ने क्या किया? एक पत्र भी लिखा है तो बताइए ना। हम तो पत्र तो लिख रहे हैं, आग्रह तो कर रहे हैं। विमल चोपड़ा जी, मुझे डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, क्या लिखा है? क्या छत्तीसगढ़ राज्य को वैक्सीनेशन कितना मिलेगा? क्या पहल की है विमल चोपड़ा जी, पार्टी ने बताया? विमल चोपड़ा जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कैसे आउट ऑफ ट्रैक जाके, बीजेपी कैसे आउट ऑफ ट्रैक जाके 1 तारीख से पहले केंद्र मदद करेगा या कोई इंस्टीट्यूट मदद करेगी और वैक्सीन यहां तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जो ऑर्डर किया जा रहा है वो ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है। तो आप अपनी तरफ से कैसे दे देंगे? ऐसा है, देखिए, कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि 130 करोड़ वैक्सीन की डोज एक साथ बन जाए। इसके लिए समय है, समय लगेगा। तो सर ये फैसला भी क्यों ले लिया गया? तो ये फैसला क्यों यहाँ राज्यों पर थोप दिया गया कि 1 तारीख से शुरू करिए? सुनिए, जब पहले चरण में वैक्सीन उपलब्ध कराई गई तो छत्तीसगढ़ सरकार पा रही थी, उसके पास अमला नहीं था, लोगों की भीड़ लग रही थी और वैक्सीन वो पहुंचा नहीं पा रहे थे सेंटर तक। और आप देखिए, आप अभी इंतजार कीजिए, आप 1 तारीख का छत्तीसगढ़ को भी वैक्सीन मिलेगी, पूरे देश को वैक्सीन मिलेगी। आप लगाने की व्यवस्था कीजिए, आप सहयोग कीजिए केंद्र सरकार के साथ। केंद्र सरकार जो है पूरी व्यवस्था जो है वो बनाने में लगी हुई है। अच्छा, कि कैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि लोहा गर्म होने दिया जा रहा है उसके बाद हथौड़ा मारेंगे? नहीं, केंद्र सरकार जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं बरत रही है। ये लोग बहुत चिल्ला के बोलते थे हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है। आप पूरे राज्यों का इतिहास वो देख लीजिए, बंटवारा, कि छत्तीसगढ़ को जितनी वैक्सीन मिली है कई राज्यों को उतनी भी नहीं मिले हैं। लेकिन सिर्फ इनका काम है आरोप लगाना। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों का चलता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में सोच लीजिए। ये हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से विनती है कि वैक्सीनेशन यहाँ पर हो जाए, वैक्सीन मिल जाए। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत जाने जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और छत्तीसगढ़ की जनता से अपील, मास्क लगाए, घर पर रहें, बाहर ना निकलें, कोरोना बहुत खतरनाक है। आपके मुद्दे में इतना ही, नमस्कार।